नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। चित्रकला का आज हम लोग 2019 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रावैधिक से संबंधित है, प्रावैधिक का आलेखन, ठीक है, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले पेपर को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि केवल और केवल एक ही पेपर होना है और पूर्णांक 100 अंक का होना है। ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, इसलिए पेपर को ढंग से पढ़ें। 15 मिनट केवल आपको टाइम दिया गया है इसीलिए कि आप ढंग से पढ़ें, क्योंकि निर्देश में आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आप ढंग से पहले पेपर को पढ़ें, उसके बाद समझें कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, कौन सा सेक्शन आपको करना है, कौन सा सेक्शन आपको छोड़ना है, या कितने नंबर के क्वेश्चंस किस सेक्शन से आते हैं। इन सारे तथ्यों पे अगर हम बात करते हैं और अगर इसमें देखते हैं तो टोटल 6 खंडों में पेपर को बांटा जाता है। ठीक है, टोटल 6 सेक्शंस बांटे जाते हैं, ABCDEF। ठीक है, तो इस टाइप से 6 खंडों में पेपर बढ़ता है। सबसे स्टार्टिंग वाला जो ए वाला क्रम है, यानी खंड आ जो है या सेक्शन ए, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 लाइनर बेस होते हैं और इसमें राइट आंसर आपको चूज करना होता है। इसे आपको लिखना होता है रूलदार कापी पे। ठीक है, और जो ड्राइंग शीट आपको मिलती है उस पर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर लास्ट में स्मृति दृश्य चित्रण, उसके लिए क्वेश्चंस मिलता है, 30 अंक का होता है। ठीक है, जो सेक्शन F है वहाँ पे, तो उसके लिए ड्राइंग पेपर होता है। साथ ही साथ ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ लोग सेक्शन B जो है वो 8-8 16 अंक का होता है। 8 अंक का एक क्वेश्चन छपाई वाला आ जाता है, जबकि 8 अंक का एक तिरछी छपाई अक्षर लेखन हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी लोग उसी पे करते हैं, उसी पे करना भी चाहिए। जो ड्राइंग शीट मिलती है पूरा 4A क्या बड़ा पेपर मिलता है 4 टाइप का, उस पर आपको करना होता है। तो जो आलेखन वाला कार्य है वो आप पेपर पे करें, लेकिन जो आपको लिखित पठित काम है यानी ज्यामितीय संबंधी कार्य है, उसको आपको फाइनली जो रूलदार कापी आपको मिलेगी उस पर करना रहता है। ठीक है, तो जो ये आप 10 बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिन्हें आपको रूलदार कापी पे लिखना है, आपको ना रोल नंबर और अनुक्रमांक के साथ उन्हें सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है उसे आप रूलदार कापी पे ही सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शंस में रहता है आयताकार विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना हो या फिर क्षेत्रफल उसका निकालना हो, उसके क्वेश्चंस भी आपको रूलदार कापी पे ही करना होता है। सेक्शन D में भी आपको एक समपंचभुजाकार की आकृति मिलेगी, उसका स्तंभ, अनुविच्छेद, क्षैतिज, समतल, यही सब पूछा जाता है उत्च्छेद अनुविच्छेद के लिए, तो उसे भी आपको रूलदार कापी पे ही करना है। तो पहले ये समझना है आपको कौन सा क्वेश्चंस किस पे करना है, क्योंकि आपको 2 कापी मिलेगी, एक रूलदार मिलेगी और एक बड़ा चार्ट मिलेगा। ठीक है, चार्ट में भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि चार्ट के कॉर्नर पे ही आपसे रोल नंबर लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो रोल नंबर लिखना ही लिखना है वहाँ पर, और नाम तो हो सकता है लिखा जाए ना लिखा जाए, ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रोल नंबर निश्चित लिखा जाता है, तो रोल नंबर ज़रूर अंकन करना है। सेक्शन E में भी आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अक्षर लेखन से पूछा जाता है, जैसे 2019 में एक यल टाइप का अक्षर पूछा गया था कि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई में एक यल अक्षर लिखिए। ठीक है, तो लकड़ी का बना होना चाहिए, इस टाइप के फ्रेम में लिखना है। ये टोटल 16 अंक का था सेक्शन E वाला। और सबसे लास्ट वाला जो होता है, E के बाद F ही आता है और F 13 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का जो लास्ट वाला आता है सेक्शन F, उसे तो आपको पूरा और पूरा 4A टाइप के पेपर पे ही लिखना है, क्योंकि जो सेक्शन F है वहाँ पे केवल और केवल वस्तु चित्रण या फिर स्मृति दृश्य चित्रण या फिर प्राकृतिक चित्रण ही बनाना रहता है। चाहे आप प्राकृतिक चित्रण करें 30 अंक वहाँ भी मिलेंगे, चाहे आप स्मृति चित्रण करें वहाँ भी आपको 30 अंक ही मिलना है। एक ही करना है, कोई एक ही करना है, ध्यान रखना है। और वस्तु चित्रण भी करना है तो उसमें भी एक ही करना है। तो आइए पूरे पेपर पे हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहले ढंग से पेपर पढ़ना है, 15 मिनट इसी के लिए दिया गया है। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ तथा उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पे स्पष्ट रूप से अंकन करें। यानी जो आपको पेपर मिलेगा उसके प्रत्येक सीट पे, इस साइड पे भी और जो इसका अपोजिट वाला है उस साइड पे भी आपको अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, अंकों में तथा शब्दों में ऊपरी दाहिनी कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पे कक्ष अधीक्षक का मोहर युक्त सील लगवाइए। ठीक है, जो आपको 2 कापियाँ मिलेंगी, एक रूलदार और जो एक ड्राइंग शीट मिलेगी,
उन दोनों पे आपको सिग्नेचर करवाने हैं मुहर सहित, ठीक है, जो कक्ष निरीक्षक हैं उनके। साथ ही साथ अपना रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है हिंदी में भी और अंकों में भी, ठीक, उसे लिखिए। दूसरा निर्देश जो कहा गया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभक्त है, सभी खंड अनिवार्य हैं, यानी कोई भी खंड आपको छोड़ना नहीं है। 6 खंड मिला के तब आपको 100 नंबर का प्रश्न पत्र बन पाएगा। तीसरा निर्देश जो बताया गया है, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज़ पर दोनों ओर चित्र बनाइए। जो ड्राइंग कागज़ आपको बड़ा सा मिलेगा उसमें आप आवश्यकता अनुसार, कहने का मतलब ये है कि आलेखन के अगर क्वेश्चंस आप ज़्यादा करते हैं तो आपको ड्राइंग पेपर का ही काम मिलेगा, क्योंकि 30 नंबर का एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा, 16 अंक का एक मिलेगा, 12 अंक का एक मिलेगा और 16 अंक का एक और मिल जाएगा। तो इस टाइप से ड्राइंग के लिए आपको 16 दूना 32, 10 42, 2 44, 44 30 74 अंक का केवल आलेखन से संबंधित हो जाएगा। अगर आप मापनी से संबंधित यानी प्रावैधिक से संबंधित करना चाहते हैं तो आपको 100 नंबर, 100 के 100 नंबर आपको प्रावैधिक से मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी दो राय कहने का मतलब ये है कि जो 30 नंबर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण का है उसे तो आपको ड्राइंग पेपर पे ही सॉल्व करना रहता है, इसलिए 70 नंबर आपको यहाँ से भी प्रावैधिक पे मिल जाएगा। आइए देखते हैं, रफ कार्य के लिए बताया गया है। तो रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज़ के साथ संलग्न कर दीजिए, यानी जमा कर दीजिए, ठीक है। उस पर भी आपका दस्तखत होना चाहिए, अनुक्रमांक लिखा होना चाहिए हिंदी और अंकों में, दोनों टाइप से। 5वां निर्देश जो बताया गया है, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के अंक विशेष भी समावेशित हैं, ठीक है। तो अगर आप साफ स्वच्छ चित्र बनाते हैं तो उसके लिए आपको बढ़िया से अंक मिलेगा, ठीक है। मूल्यांकन के समय यानी कापी जब चेकिंग होती है उस टाइम आपको इन बातों पे विशेष फोकस किया जाएगा कि संयोजन आपने किस टाइप से किया है, वस्तु का संयोजन हो गया, स्वच्छता का आपने कितना ध्यान दिया है रंग भरने में, साथ ही साथ फिगर आपने कितने अच्छे ढंग से बनाया है, तो उसके लिए आपको विशेष अंक मिलेगा वहाँ पे। जैसे 16 अंक का पेपर है और 16 अंक का एक प्रश्न आपने सॉल्व किया और थोड़ा सा आपने रंग भरने में जल्दबाजी कर दी और 16 अंक का जो ये प्रश्न है इसमें आपको मिल गया 4 अंक, तो आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साफ साफ 5वें स्टेप पे बताया गया है मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, यानी बढ़िया से आपने उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया है, स्वच्छता आपने कितनी दर्शाई है और कार्य कितना सुंदर आपने किया है, उसके ऊपर अंक दिया जाएगा। जो 6वां स्टेप बताया गया है, दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। यानी अगर आपने विकर्ण मापनी से संबंधित क्वेश्चंस किया, उत्सेद अनुविच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस किया, या फिर अदर टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं जैसे कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण हो गया, या फिर आलेखन से संबंधित कोई क्वेश्चंस हो गया, जैसे लेटर राइटिंग आता है, एल टाइप का हो गया, एफ टाइप का हो गया, या फिर कोई बढ़िया सा बड़ा लाइन देता है उसे लिखना होता है, जैसे कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, कितने साफ अक्षरों में आपने लिखा है, उसे लाइन वाइज रखना है, उसके लिए भी विशेष अंक दिया जाएगा। जो 7वां स्टेप बताया गया है, केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर अपने प्रत्येक ड्राइंग शीट पे लगवाएं। चपरासी लेके आएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में मोहर लगवाने के लिए, तो बड़ा 4A साइज़ का पेपर मिलेगा, उसमें भी आपको लगवाना है, दोनों साइड में लगवाना है। साथ ही साथ जो आपको 4A साइज़ की कापी मिलेगी इसमें भी आपको हर एक साइड पे लगवाना ही लगवाना है मोहर, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं, ये तो निर्देश हो गए। उसके बाद खंड ए में जाते हैं, सेक्शन ए। सबसे पहले यहीं बता देते हैं, हर एक पे क्वेश्चन 1 अंक का है, 10 प्रश्न हैं, इसलिए 10 अंक बन रहा है। तो इस टाइप से ये चलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज़ पे उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। स्याही से लिखने का तात्पर्य ये है कि चाहे आप स्केच से लिखें या फिर आप पेन से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आया और निरूपक भिन्न से आया, निरूपक भिन्न हमने आपको सॉल्व कराया है, साथ ही साथ पीयूष सर ने भी आपको कई रिविजन्स में करवाए हैं। जैसे 3 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो निरूपक भिन्न यानी RF होता क्या है, तो माप बटा वास्तविक माप, यानी खाने पर माप जो दी जाती है उसका और वास्तविक माप का अनुपात ही निरूपक भिन्न है, RF है, ठीक है। तो RF जो है वो खाने पर माप
5 सेंटीमीटर कह रहा है, 5 cm, और 3 मीटर वास्तविक माप तो 3 मीटर है ना, तो इसे प्रदर्शित करना है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो जो है वही निरूपक भिन्न होता है। अब ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इन्हें चेंज कर लेना है, बस राइट आंसर आपको निकल आएगा। तो 5/3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो इस टाइप से राइट आंसर निकल के आएगा 6×5 = 30। ठीक है, तो इस टाइप से 1/60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यानी सा इसका सही है। ठीक है, तो निरूपक भिन्न एक बात पुनः समझें, खाने पर माप यानी जो आपको स्केल दी गई है, जैसे 3 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है यही है खाने पर माप। ठीक है, यही है खाने पर माप, खाने पर माप। और जो वास्तविक माप है वो है 3 मीटर। तो खाने पर माप बटा वास्तविक माप, वास्तविक माप यही होता है निरूपक भिन्न यानी RF। तो इस टाइप से राइट आंसर क्या निकल के आएगा 1/16। अगर अदर कोई क्वेश्चन है, जैसे अदर प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं इसी टाइप से, कोई भी क्वेश्चंस हो अगले वीडियो में हम लोग बढ़िया से निरूपक भिन्न समझेंगे, साथ ही साथ विकर्ण मापनी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सम्मुख दृश्य में कितनी विमाएँ मिलती हैं। तो कोई सम्मुख दृश्य है तो उसकी विमाओं की अगर बात करते हैं तो दृश्य 3 विमाएँ जब पढ़ी जाती हैं, जब विकर्ण मापनी हो और साधारण मापनी में टोटल 2 ही विमाएँ रीड की जाती हैं। विकर्ण मापनी में तीसरी विमा भी रीड की जाती है, तो इस टाइप से विकर्ण मापनी में 3, जबकि सम्मुख दृश्य में कितनी विमाएँ मिलती हैं, तो इसका 2 राइट आंसर होगा। तीसरे की अगर बात करते हैं, किसी गोले का अनुविच्छेद तथा उच्छेद क्या होता है। अनुविच्छेद और उच्छेद कहने का मतलब ये है कि जो ये गोला है तो गोला पूरा भरा होता है। ठीक है, पूरा भरा हुई आकृति ये है गोला, तो इसका शेप एंड साइज क्या होता है। तो वृत्त, ये वृत्त आपको दिख रहा होगा, यानी नीचे वाली काट और ऊपर वाली काट, सरफेस की बात की जा रही है, तो वृत्त होता है। अनुविच्छेद तथा उच्छेद जो है गोले का वो वृत्त बटा वृत्त ही होगा, यानी वृत्त वृत्त होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर देखना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि उसकी भुजा x है। तो वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हों, अगर ये है तो ये भी ये है, यानी इसका क्षेत्रफल a² हो जाएगा। अगर x कह रहा है तो x² हो जाएगा। इस टाइप से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं। अगर सममितीय विक्षेप कहता है तो अक्सर 45 डिग्री कहा जाता है, लेकिन 30 डिग्री भी इसका राइट आंसर होता है। तो सममितीय विक्षेप में 30 डिग्री इसका राइट आंसर बनता है। आधार कई टाइप के होते हैं, उस टाइप से भी आंसर बदलते रहते हैं, लेकिन सममितीय विक्षेप में 30 डिग्री राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यदि आधार HP के समानांतर है तो किस चतुष्फलक का अनुविच्छेद क्या होगा। तो किसी चतुष्फलक का जो अनुविच्छेद बनेगा वो वर्ग बनेगा। ठीक है, HP यानी समानांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट, दीर्घ वृत्त में लघु अक्ष एवं दीर्घ अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पे काटते हैं, तो एलिप्स हो गया, और इसमें जो ये वाला और ये वाला पोर्शन है, जिस एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वहाँ पे कोण कौन सा बनता है, तो ये 90 डिग्री सदैव बनेगा। ठीक है, समकोण सदैव बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr², r इसकी रेडियस हो गई, और पाई के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं r × r, तो इसका राइट आंसर निकल आता है क्षेत्रफल, यानी एरिया निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक आयताकार प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। तो आयताकार अगर प्रिज्म है, आयताकार, तो इसके कितने फलक हो गए कहा जा रहा है। तो फलक आप देख सकते हैं कितने फलक बन रहे हैं, आयत हो या वर्ग हो, राइट आंसर तो वही निकल के आएगा। तो 4 नीचे वाले में, 4 ऊपर वाले में, 8। और 2 10, 2 12, एक डबल काउंटिंग, यानी आयताकार प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। अच्छा, ये वाला चित्र, ये वाला, तो 1 2 3
4 5 6 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 6 दीवारें होंगी, 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संदर्भ चित्र में दूर रखी गई वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो संदर्भ चित्र में दूर रखी गई वस्तु जो है वो छोटी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देगी, सदैव छोटी दिखाई देगी। नेक्स्ट, अभी ये इंग्लिश वर्जन है इसी का। सेक्शन बी की अगर बात करते हैं, सेक्शन बी आपको दिख रहा होगा, खंड बा, इसमें आपसे क्वेश्चंस कहा गया है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश युक्त या छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कोई एक लिख दीजिए, चाहे संदर्भ चित्र लिख दीजिए या फिर PERSPECTIVE पर्सपेक्टिव लिख दीजिए। ठीक है, ये 8 अंक का हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये जो है ये 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए, चाहे आप इसे संदर्भ चित्र लिख दें, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी के आगे आपको चित्र भी लिखना है, ठीक है, और चाहे आप पर्सपेक्टिव लिख दीजिए। ठीक है, 8 अंक आपको मिल जाएगा। और ये कार्य आपको करना है जो बड़ा पेपर मिलेगा उस पर, यानी पाई चार्ट वाले पे नहीं करना है, ये जो लाइनिंग वाला पेपर मिलेगा इस पे नहीं करना है कॉपी पे, आपको बड़ा वाला जो चार्ट मिलेगा उस पे करना है। ठीक, इसी का दूसरा खंड आता है, क्योंकि सेक्शन बी जो है वो 16 अंक का होता है। 16 में एक आपने 8 अंक का कर लिया है। दूसरा कह रहा है 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित को लिखिए, चाहे कला आत्मा की अभिव्यक्ति है या फिर आप लिख दिया आर्ट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ। तिरछी छपाई में लिखना है तो इसकी भी ऊंचाई 10 मिमी है, तो 10 मिमी में आपको तिरछी छपाई में लिखना है, तो इस टाइप से लिखना होगा। अक्षर हल्का सा तिरछा लिखा होना चाहिए और लाइनिंग में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। लाइनिंग में एकदम सिधाई पे होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही निर्देश पढ़ा है, उसमें बताया गया है साफ साफ अक्षरों में कि जो ड्राइंग का कार्य है उसे ढंग से और लाइनिंग में करना है, उसी के लिए आपको अंक मिलेगा। यानी रेखाएं और रचनाएं जो हैं अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें लिखना है कला, हल्का सा तिरछा अक्षर दिखना चाहिए, आत्मा की अभिव्यक्ति है। ठीक है, और या फिर आर्ट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ, ये लिखना है। अक्षरों को ध्यान रखना है कौन सा यहाँ कैपिटल लेटर में है अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, और कौन सा स्मॉल लेटर में है, कहाँ पे कामा लगा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, ये ज़रूर ध्यान देना है। इन्हीं सब पे अंकन होता है, बराबर मूल्यांकन तभी आप पाएंगे जब आप सही से करते हैं। खंड जो वी है यानी सेक्शन वी है, उसी में आपको एक विकर्ण मापनी मिलती है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पे 1 मीटर पढ़ा जा सके। इसमें 440 मीटर की दूरी 22 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पे 184 मीटर की दूरी का माप अंकित कीजिए और निरूपक भिन्न निकालिए। अब यहाँ पे आपको हम आरएफ निकाल के दिखाते हैं। 440 मीटर की दूरी 22 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई, 22/440 हो गया। अब ये मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में कर लेना है, तो गुणे 100 कर देना है। 22 दूनी 44 हो गया, यानी 1/2000, 1/2000 इसका निकल के आया निरूपक भिन्न आरएफ। हर एक के लिए आरएफ के लिए 3 अंक यहाँ बता दिया गया, और जो रचना करना है, रचना के लिए आपको 7 अंक मिल गया, जबकि 440 मीटर की दूरी 22 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है, इसके लिए आपको 6 अंक मिल रहा है। तो इस टाइप से 7 और 3 10 6 16 अंक यहाँ भी मिल जाएगा विकर्ण मापनी से। इसीलिए मैं कहता हूँ विकर्ण मापनी का 16 अंक पक्का। ठीक है, तो इस टाइप से सेक्शन बी तक आपने देखा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं कि सेक्शन सी जो है ये 12 अंक का है। एक आयताकार विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घ और लघु अक्ष क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि पे कोई बिंदु क्यू पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है या खींचिए। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। एक इलिप्स बनाना है, सबसे पहले एक इलिप्स बनाना है। इलिप्स में कह रहा है जो मैक्सिमम वाली ये वाली रेखा है इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और ये वाली जो है इसकी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी परिधि पे किसी बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। अब चाहे आप इस साइड में खींच दें एक स्पर्श रेखा Q,
या फिर कहीं भी खींच दें, इसकी परिध चारों साइड में है, कहीं भी आप खींच सकते हैं और इस प्रकार से आपको 12 अंक यहाँ भी मिल जाएंगे। तो सेक्शन सी भी आपने 12 अंक देखा, तो 16 12 26 होता है, सॉरी 8 दूनी 16, 16 12 28 10 38 अंक आपने इस वाले में वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, उनके स्वरूप क्या हैं और कितने अंकों का कौन सा क्वेश्चंस बैठता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। हैप्पी होली।